शांति। एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बार बार जो पूछे जा रहे हैं, शायद इसमें सबको प्रॉब्लम भी आ जा रही है कि जो भी पूर्वज हैं जिन्होंने शरीर छोड़ा हुआ है या फिर रिसेंटली डेथ हुई है उनकी, घर के किसी सदस्य की, तो वो स्वप्न में आ रहे हैं बार बार, और इसकी वजह से शायद नींद डिस्टर्ब हो जा रही है और परेशानी हो रही है कि क्यों ये मेरे स्वप्न में बार बार आ रहे हैं। तो जो भी हमारे ब्रदर सिस्टर्स, माताएं बहनें हैं जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पहले ज्ञान से ये समझना है कि जिस आत्मा ने भी, घर के सदस्य मेंबर ने शरीर छोड़ा है, जब भी छोड़ा हुआ है, तो शायद अभी तक जो उनकी अंत समय पर इच्छा रही हुई थी वो पूरी नहीं हुई। इस वजह से वो कुछ कन्वे करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। एंड क्योंकि ध्यानी ज्ञानी आत्मा है आप, मेडिटेशन आप करते हैं या फिर आपसे उनकी बॉन्डिंग रही होगी। घर के किसी भी सदस्य को स्वप्न आ सकते हैं, जिनकी डेथ हुई है उनका स्वप्न हो सकता है कि जो मेडिटेशन चांसेस रहता है यही कि मेडिटेशन जो करते हैं उनको स्वप्न आते हैं, या फिर जिनसे भी वो ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं या उस आत्मा को लगता है कि ये मेरी बात समझ सकेंगे, तो फिर उनके स्वप्न में आकर के वो अपनी बात कहना चाहते हैं। तो आपको फुल सरेंडर करके, पहले तो सुबह जो नहीं उठते हैं, सुबह उठ करके अमृत वेला आप अर्ली मॉर्निंग उनका आह्वान करके, पहले तो परमपिता परमात्मा सुप्रीम अथॉरिटी का आह्वान करें। स्वच्छता के साथ आप स्नान करके बैठें और फिर अपनी ऑरा लॉक करके, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपना ऑरा हमेशा लॉक रखा करें। लॉक करके अपना ऑरा, उनका आह्वान आप करें कि आपको जो भी कहना है, हे मेरे पूर्वज आत्मा, या पेरेंट रहे हों, ग्रैंड पेरेंट रहे हों, या चाचा मामा काका ब्रदर सिस्टर, जो भी जिन्होंने भी शरीर छोड़ा हुआ है, जो स्वप्न में आ रहे हैं आपके बार बार, तो उनका आप आह्वान करेंगे। पहले तो परमपिता परमात्मा का आह्वान कर लिया, भगवान का, फिर उसके बाद आप पुण्यात्मा का आह्वान करेंगे कि आप आइए, आपको जो भी कहना है, जो भी बताना है, आप स्पष्ट रूप से मुझे बता सकते हैं। आपकी जो भी इच्छाएं रही हुई थी वो ज़रूर हम सब मिल कर के कोशिश करेंगे पूरी करने की। क्योंकि इसमें होता क्या है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब अंतिम घड़ी आती है तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है हर एक की कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, ताकि उस आत्मा के शरीर छोड़ते छोड़ते या जब तक वो ये दुनिया, ये चोला पुराना छोड़ करके नया शरीर धारण करने जा रहे हैं, या फिर उनको ज़रूरी नहीं है कि हर एक को शरीर मिलेगा ही दूसरा नया जन्म। इट डिपेंड्स ऑन कि क्या कर्म रहे हैं उनके, उस कर्म के आधार पर अगला जीवन शुरू होता है। तो उसके लिए अलग से रिकॉर्डिंग डाली जाएगी कि कौन सी आत्मा किस कर्म के अनुसार उनको अकॉर्डिंगली कहाँ से वो शरीर से कैसे बाहर निकलते हैं, और हम कैसे पता कर सकते हैं कि किस क्वालिटी की वो आत्मा थी, किस इच्छाओं में उन्होंने अपना जीवन पूरा यापन किया हुआ है। तो फ़िलहाल ये समझ लेंगे कि आपको अगर आ रहा है ऐसा कुछ स्वप्न, क्योंकि एक और ऐसी बहन थी, उनके स्वप्न में उनकी मदर इन लॉ, उनकी सास अक्सर आती रहती थी। तो फिर जब उन्होंने उनका मैसेज सुनने की कोशिश की कि क्या वो कहना क्या चाहती हैं उनकी सास, तो फिर मालूम पड़ा कि कुछ बर्तन में ही अभी तक उनकी बुद्धि अटकी हुई थी, और वो उन्होंने कहा कि ये सारे बर्तन इतने हैं, इधर कर लेना, ये उसको दे देना, ये तुम्हारे ससुराल मायके से आए थे ये बर्तन। तो फिर जब उन्होंने ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया बर्तनों का, आधा आधा सबको दे दिया, घर में जो भी उनकी देवरानी जेठानी थी सबको, फिर उसके बाद वो स्वप्न आना उनको बंद हो गया। तो कैन यू इमेजिन, इतनी छोटी छोटी इच्छाओं में आत्मा अटकी रहती है और फिर स्वप्न में आकर के अपनी बात को कह करके फिर वो चली जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मुक्ति का
हिंदू धर्म में विशेष रूप से ये बनाया गया है कि गया या फिर काशी काशी में बनारस अपने या फिर हरिद्वार में अस्थियों को अक्सर बहाया जाता है, तो वो अगर बहाई नहीं गई तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कई आत्माएं क्या करती हैं, वो अटकी ही रहती हैं कि मेरी तो पिंडदान नहीं हुआ या फिर अभी तक मेरी अस्थियां हरिद्वार या काशी में बहाई नहीं गई हैं, तो मुझे मुक्ति नहीं मिली है। तो फिर वो स्वप्न में आकर के ये भी बताना चाहते हैं। कई गुड मैसेज भी लेकर के आते हैं पूर्वज रक्षा के पर्पज़ से कि मेरे घर वालों को मैं कुछ मैसेज, इम्पॉर्टेंट मैसेज दे दूं कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। जैसे कोई आपदा आने वाली होती है तो पूर्वजों को हमारी रक्षा करने की फ़िक्र रहती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो बहुत अटैच्ड होते हैं, मोह माया रहती है अपने बाल बच्चे और जितने भी पोतरे धोतरे रहते हैं। कभी भी वो अहित नहीं चाहते हैं अपने बच्चों का, फैमिली मेम्बर्स का। तो वो स्वप्न में आकर के कुछ ऐसा आपको हो सकता है सीक्रेट बताना चाहते हों, जिसको कि सिर्फ वही जानते हैं, या कोई आपदा विपदा आने वाली है तो वो उससे आगाह करना चाहते हों। तो क्योंकि उनका शरीर नहीं है अभी, इसलिए वो मुख से बोल नहीं सकते, तो उनके मैसेज को हमें रिसीव करना होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आत्माओं के मैसेजेस को रिसीव करने की एक दूसरी ट्रेनिंग भी होती है प्रॉपर अलग से, वो तो सिखाई जाती है। लेकिन आप अगर शुद्ध मन से बैठेंगे ना, कि आह्वान करके उनका बाबा के साथ कि हाँ आइए, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं आप ज़रूर हमें बता सकते हैं, बिना डरे, बिल्कुल निश्चिंत हो कर के, तो आपको वो मैसेज मिल जाएगा। और जैसे ही वो आत्मा, हो सकता है कुछ खाने की इच्छा हो उनकी, तो उनके पसंद को का भोजन आप बना सकते हैं। जहाँ पर उनकी पसंद की जगह रही हो वहाँ पर आप जा कर के कुछ पूजा पाठ करा सकते हैं। तो आप पहले जिन्होंने भी शरीर छोड़ा है, जो आत्मा स्वप्न में बार बार आ रहे हैं पूर्वज आपके, तो उनकी पसंद नापसंद, अंतिम इच्छा, ये घर में पूछ लें किसी से, और फिर उसके अकॉर्डिंग पूजा पाठ जो भी उनको लगता था, जिससे जिस धर्म से भी या फिर जो भी मान्यता से वो कनेक्टेड थे, जो उनके इष्ट देवी या देवता थे, उनसे उनको कनेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो आत्मा शांति महसूस करने लगेंगी। तो आपको ये करना है, एक तो मैसेज आप रिसीव करने की कोशिश कीजिए उनका, और दूसरा जो भी उनकी पसंद नापसंद थी तो वो समझ करके आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे ना। वो कहाँ जाना चाहते थे अंत समय में, इच्छाएं होती है ना हर एक की, कि मैं अगर शरीर छोड़ूं तो मुझे मणिकर्णिका घाट में चलाया जाए या हरिद्वार लेके जाया जाए, या फिर जो भी उनकी इच्छाएं रही होंगी। तो एक बार वो भी आप पता कर लें, फिर अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग आप गरुड़ पुराण या फिर शांति का जो भी पाठ है आप वो ज़रूर करवा दें। और बेटर है कि ज्ञान से, अगर आत्मा ने थोड़ा बहुत ज्ञान लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है। राजयोगा कोर्स किया हुआ है, मेडिटेशन आप अगर रोज़ रोज़ कर रहे हैं तो गुड वाइब्रेशंस तो उन्हें पहुंच ही रही है ऑलरेडी। तो मेडिटेशन करते रहना है, और वो जिनको मानते थे उनकी भी कद्र करते हुए आप उनके अकॉर्डिंग वो भी करवा दें। और बाकी हर रोज़ उनका आह्वान करके आप 7 डेज़ का जो कोर्स होता है राजयोगा मेडिटेशन करना भी उनको सिखाएंगे धीरे धीरे। तो अगर ये भी पॉसिबल होता है, उनको दर्शन हुआ हो, साक्षात्कार हुआ हो सुप्रीम लाइट का, शिव परमात्मा का, अगर उनको साक्षात्कार हुआ होगा बाबा का, तो वो आपको शायद बताना चाहते हैं अपनी दुनिया के बारे में, क्या उन्होंने देखा, कैसे देखा। तो ये भी कई बार होता है कि आत्माएं जब शरीर छोड़ते हैं वो मिल करके आते हैं सुप्रीम लाइट से, शिव बाबा जिन्हें हम कहते हैं, तो उनसे मिल करके आते हैं जब, तो वो बताना चाहते हैं कि हाँ क्या है ऊपर में, दिव्य लाइट क्या है। इससे कई आत्माएं जो ज्ञान में नहीं चल रही होती हैं वो ज्ञान में चलना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं सूक्ष्म जगत के, तो बहुत सारी हैं। सूक्ष्म शरीर में आने के बाद वो ल्यूसिडिटी एंड ल्यूसिड ड्रीमिंग भी होती है एक, जिसमें कि शरीर की दुनिया से ऊपर उठ करके
सूक्ष्म शरीर में जा कर के सूक्ष्म जगत में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ों को जाना जा सकता है। तो बहुत अभ्यास चाहिए होता है इस पे। ऑल्दो अब थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करेंगे ना, जिनको भी ये स्वप्न आने का प्रॉब्लम है, हाँ एक बात और इसमें हो सकती है कि कइयों को पिछले जन्म की सिद्धि प्राप्त होती है। सपोज़ जो अभी ज्ञानी ध्यानी आत्माएं हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो ज़रूर उनका कुछ न कुछ पिछले जन्म का पुण्य का कर्म है और पिछले जन्म में भी उन्होंने तपस्याएं की हुई है, कुछ सिद्धि हासिल की हुई है जब तब से। तो कइयों को ऐसा वरदान होता है ना, सिद्धियाँ प्राप्त होती है, वो चमत्कार दिखाते हैं या फिर किसी का माइंड पढ़ लेते हैं। कोई कोई सपनों में या आत्माओं से बात कर लेते हैं, आत्माओं का आह्वान करके क्या है उनकी इच्छाएं वो भी जान लेते हैं। तो वो सिद्धियां हो सकता है पिछले जन्मों में जिनको प्राप्त जिन्होंने की हुई हो, तो उसकी थोड़ी बहुत झलक स्वप्न के रूप में इस जन्म में भी दिखाई पड़ती है। और भी बाकी बहुत सारे रीज़न्स इसके हो सकते हैं, लेकिन रफली ये सभी जो भी बताया गया, आप इस पर फोकस्ड होकर के, निश्चिंत होकर के, जो भी आत्मा आपके स्वप्न में आ रही हैं उनके मैसेज को आप ज़रूर कैच करने की कोशिश कीजिए। और जैसे ही मैसेज मिलता है तो आप वो पूरा करके उनको मुक्त कर दीजिए, क्योंकि जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी वो बार बार आपके ड्रीम्स में आकर के अपनी बात कहने की कोशिश करते रहेंगे। बाकी आपको ध्यान तो करते रहना है, मेडिटेशन एवरी डे, तो हानि तो कोई नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, लेकिन ज़रूर आपसे कनेक्टेड रहते हैं आत्माएं, जो ध्यान ज्ञान शांति वाली आत्माएं होती हैं। तो एक ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है, तो आप इसे समझ करके ज़रूर इस पर थोड़ा सा वर्क कीजिएगा अपने ऊपर, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को रिलैक्स करके, उनका मैसेज कैच करके, उस पर वर्क करके आप। और सकाश तो हर रोज़ देते ही रहना है। जो भी आत्मा आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं या जो भी पूर्वज हैं, श्राद्ध भी किया जाता है, तो सकाश एवरीडे देना है। जो भी आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं स्पेशली उनको तो देना ही है, शांति की, पवित्रता की, क्योंकि सकाश जैसे जैसे उनको मिलती रहेगी तो आत्मा के अंदर जितनी पीस एंड प्योरिटी भरती जाएगी उतना ही बेस्ट होगा उनके लिए। ओम शांति।